एक जर्मन सैनिक अपने साथियों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए ट्रेंच से बाहर निकला और हाथ में एक क्रिसमस ट्री उठाए हुए था। उसने गोली चलाने के बजाय सामने खड़े फ्रेंच और स्कॉटिश सैनिक भी उठ खड़े हुए और उसे अप्लॉज देने लगे। एक स्कॉटिश सैनिक ने बैग पाइप्स बजाने के लिए वॉलंटियर किया। जब संगीत खत्म हुआ तो जर्मन सैनिक ने क्रिसमस ट्री को बैटलफील्ड के बीच में रख दिया। उसने कहा, गुड इवनिंग जर्मन्स, देयर वर नो इंग्लिश, और सब हंस पड़े। इस हंसी ने 5 महीने से चल रही भयानक लड़ाई के माहौल को थोड़ा बदल दिया। तभी एक जर्मन ऑफिसर बाहर आया और उसे वापस ट्रेंच में जाने का आदेश दिया, लेकिन उसने मुड़कर देखा, फ्रेंच और स्कॉटिश ऑफिसर्स भी अपने ट्रेंच से बाहर आ चुके थे। तीनों ऑफिसर्स ने एक दूसरे को सल्यूट किया। फिर स्कॉटिश ऑफिसर ने एक बेहद साहसी सुझाव दिया, क्रिसमस ईव के लिए सीज फायर। तीनों ने सहमति बना ली, मैरी क्रिसमस। किसी ने एक फ्लेयर छोड़ा जिसने ठंडे बैटलफील्ड को फायरवर्क्स की तरह रोशन कर दिया और सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे। सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए, ट्रेंच से बाहर आए और धीरे धीरे बीच में इकट्ठा होने लगे। उस पल में वो जर्मन, फ्रेंच या स्कॉटिश नहीं थे, बस युद्ध से घायल इंसान थे। उनके हाथों में अब बंदूकें नहीं थीं, बल्कि वाइन और अपने अपने इलाके के डेलिकेसीज थे। एक सैनिक ने अपनी पत्नी की तस्वीर दुश्मन सैनिक को दिखाई। भाषा अलग थी, लेकिन दिल तुरंत जुड़ गए। एक प्रीस्ट ने ऑल्टर बनाकर सभी के लिए मैस किया। सैनिकों ने अपने अपने धर्म अलग होने के बावजूद टोपी उतारी, क्योंकि उस पल सबके लिए दया और शांति एक जैसी थी। जब आधी रात की घंटियां बजीं, तो सबने अपनी टोपी वापस पहनी और अपने ट्रेंच में लौट गए। कई सैनिक पीछे मुड़कर दुश्मन की तरफ देखने लगे। अगर ये युद्ध नहीं होता तो शायद वो दोस्त बन जाते। ऑस्कार। अगली सुबह जर्मन सैनिकों ने खुदाई की आवाज सुनी। एक स्कॉटिश सैनिक सफेद झंडा लेकर बैटलफील्ड में आया। वो अपने भाई को दफनाने आया था जो पिछले दिन मारा गया था। डैम। एक स्कॉटिश ऑफिसर दौड़ता हुआ आया और उसे वापस जाने को कहा, लेकिन तभी एक जर्मन ऑफिसर भी अपनी ट्रेंच से बाहर आया और उन्हें रोकते हुए बोला, क्रिसमस डे के लिए भी ट्रूस बढ़ा देते हैं। तीनों ऑफिसर्स बैठ गए और तुरंत एग्रीमेंट कर लिया। दोनों पक्षों ने अपने अपने शहीद साथियों के शव लौटाए और बिना नेशनैलिटी देखे साथ में दफनाया। उन्होंने साथ में ड्रिंक किया, कार्ड्स खेले और बैटलफील्ड में फुटबॉल भी खेला। लेकिन तभी जर्मन ऑफिसर को हेडक्वार्टर से आदेश मिला, एनिमी पोजीशन पर बॉम्बार्डमेंट करो। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी बदल देगा। वो दुश्मन की ट्रेंच तक गया और सभी सैनिकों को अपनी ट्रेंच में आकर छिपने का निमंत्रण दिया। जब आर्टिलरी फायर शुरू हुआ, तीनों देशों के सैनिक एक ही संकरी ट्रेंच में साथ बैठे रहे और उस भयानक बॉम्बार्डमेंट से जिंदा बच गए।